Good morning students. Once again my online classes. Let's begin class 6 subject mathematics and chapter 8 algebraic expression and topic is solution of exercise 8D. आज हम 8D के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियोस बना सकेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 7x plus 10 is equal to 59. We have two methods to solve an algebraic expression. मेरे पास दो मेथड हैं algebraic इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड नेम इज इनवर्स ऑपरेशन मेथड एंड सेकंड मेथड नेम इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करना होता है, सिर्फ वेरिएबल को एक साइड में करना होता है और कांस्टेंट को एक साइड में करना होता है। अब साइड कौन डिसाइड करता है? साइड इज डिसाइडेड बाय इक्वल। साइड इज डिसाइडेड बाय इक्वल साइन। जो इक्वल साइन लगा है वो डिसाइड करता है कि ये लेफ्ट साइड में है कि ये राइट साइड में है। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा होगा लेफ्ट साइड, जो राइट में लिखा होगा राइट साइड। तो हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को जैसे ही देखते हैं, लिखा है 7x plus 10 is equal to 59। तो बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड में करना क्या है, कांस्टेंट को एक साइड में करना। इट मींस 10 को सबसे पहले मुझे राइट साइड में ले जाना। तो 10 इधर लेफ्ट साइड में, जैसे ही राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आए तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7x is equal to 59 माइनस 10 हो जाएगा। तो 7x is equal to क्या मिलेगा आपको? 7x is equal to 49। अब बोलो ये 7 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, x is equal to 49 अपॉन 7 और 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 7 इज योर आंसर। तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब चलो इसको देखते हैं। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में 105 ओनली, केवल लेफ्ट साइड में 105 लिखा है, बट राइट साइड में मैं देखता हूं सो 6 प्लस 11x। तो राइट साइड में मेरे पास दो टर्म है। सबसे पहले 6 को लेफ्ट साइड में लाएं, 105 माइनस 6 इज इक्वल टू 11x हो जाएगा। 105 में जैसे ही 6 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 99 इज इक्वल टू 11x। इस 11 को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 99 अपॉन 11 इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, 11 9 क्या, इसका मतलब x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा है 3t प्लस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 4.2। ट्रांसपोजिशन मेथड, बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड में ये 25.8 को राइट साइड में ले जाएंगे, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, देयरफॉर 3t इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 4.2 और माइनस ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 25.8। अब देखो ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है। अगर दो नंबर मेरे पास हैं दोनों ही नेगेटिव है तो हम उसको ऐड करेंगे और साइन माइनस ही रहेगा, देयरफॉर ये आपका माइनस हो जाएगा और इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, सॉरी 26 30 हो जाएगा, 30.0। इसका मतलब माइनस 30 हो जाएगा और ये 3t मिलेगा। अब बोलो ये 3 जो है लेफ्ट से जैसे ही राइट में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस 30 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 10 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहां देखेंगे x अपॉन 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इस माइनस 6 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा x बाई 3
इज इक्वल टू 2 प्लस 6। ओके, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x अपॉन 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 3 goes to right hand side, then we multiply x is equal to how much? 8 multiply 3 is equal to x is equal to 24 is your answer। ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं लास्ट 9th पार्ट पे, लिखा है 4x by 3 is plus 8 is equal to 20। तो सबसे पहले इस 8 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, तो 8 को जैसे ही लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4x by 3 is equal to 20 minus 8। तो 4x by 3 is equal to how much? यहाँ 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x is equal to 12 into 3। अब x is equal to क्या होगा? 12 into 3 अपॉन 4 कर दीजिए, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 हो गया ना। फोर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 12 मल्टीप्लाई 3, तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू 3 into 3 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। Therefore क्वेश्चन नंबर 1 is complete। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 4 times a number increased by 8, 4 times a number increased by 8 equals 24। फाइंड द नंबर। कहता है एक नंबर है उसका 4 टाइम करो और उसमें 8 इंक्रीज कर दो। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 इंक्रीज कर देने का मतलब 8 ऐड कर देना, उसके बाद रिजल्टेंट आपका आ जाता है 24। तो आपको नंबर फाइंड करना है। लेट नंबर इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? 4 टाइम्स, मतलब 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 into x और फिर इंक्रीज कितना हो रहा है? 8 ऐड कर दो और आंसर कितना आता है? 24। कहता है 4 टाइम्स आपने नंबर इंक्रीज बाय 8 इज इक्वल टू 24। फाइंड द नंबर। तो मैंने नंबर का 4 टाइम किया, 8 ऐड कर दिया, 24 के इक्वल कर दिया। ओके, अब हम 8 को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट में जैसे जाएगा ये प्लस है तो माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 8 हो जाएगा। अब 24 में से जैसे ही 8 माइनस होगा आपका आंसर आएगा 16 और x फिर करेंगे इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड मींस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। दिस इज योर आंसर। ये आपका नंबर। ठीक, ओके। पार्ट सेकेंड, आई थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइडेड इट बाय 4 एंड ऐड 11, द रिजल्ट इज 17, फाइंड द नंबर। एक नंबर मैंने सोचा, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, फिर उसमें 11 ऐड किया, रिजल्ट हमको 17 मिला, तो नंबर क्या था? वो नंबर कौन सा था जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 11 ऐड किया, रिजल्ट 17 मिल गया, तो नंबर क्या था? उसको एक अलजेब्रिकली एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर ले, एक लीनियर इक्वेशन बना ले, फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले, इट मींस नंबर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो नंबर नहीं जानते थे, जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है, उसको एक वेरिएबल सपोज कर लो। लेट नंबर इज इक्वल टू, लेट नंबर इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है नंबर को एक किससे डिवाइड करो? नंबर को 4 से डिवाइड करो। आई थिंक ऑफ ए नंबर डिवाइड बाय 4, उसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, एंड ऐड 11 और उसमें 11 ऐड कर दो, द रिजल्ट इज 17 बना दो। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेना। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने दे दिया। उस क्वेश्चन का ये जो वर्बल एक्सप्रेशन था, इस वर्बल एक्सप्रेशन का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
अब इसमें से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस x की वैल्यू फाइंड करना है, इट मींस वो नंबर फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड दिस नंबर? बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में करते क्या है, सारे कांस्टेंट को राइट साइड में एक एक करके सारे एक साथ नहीं जा सकते, ये प्लस 11 है हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x अपॉन 4 इज इक्वल टू 17 माइनस 11। 17 में से जैसे ही 11 माइनस करेंगे क्या आएगा बोलो, 17 में से जैसे ही 11 माइनस करेंगे आपका आंसर मिलेगा x by 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, 17 में से 11 माइनस करेंगे 6 आएगा। ये 4 डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, इसको राइट में भेज दो, क्यों कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में है इसलिए राइट साइड में भेजेंगे। जैसे इस 4 को राइट साइड में भेजेंगे, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 देयरफॉर 24। ये आपका नंबर हो जाएगा, योर नंबर इज 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और पार्ट I am integer when you multiply me by 2 and subtract minus 10 from me, the result is minus 6. Find the integer. Integer find करना है। Integer means पहले समझ लो, integer means whole number होता है, चाहे वो प्लस के साइन के साथ हो या फिर माइनस के साइन के साथ हो। होल नंबर का मतलब होल नंबर, इट मींस फ्रैक्शन नहीं चलेगा, p by q के फॉर्म में नहीं चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब होता है सभी होल नंबर चाहे वो प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ, उसको इंटीजर बोलते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे, मान लेंगे लेट नंबर, लेट इंटीजर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। I am integer when you multiply me by 2, मुझको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो मैंने 2x कर दिया, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट का साइन यूज कर दिया, -10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो सब्ट्रैक्ट करना था लेकिन -10, द रिजल्ट इज -6 इज इक्वल टू -6 कर दिया, रिजल्ट आपका -6 मिलेगा। इतना कुछ करने के बाद रिजल्ट आपका -6 मिल रहा है तो आज इज इक्वल टू -6 कर दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, इट मींस 2x + 10 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अगेन इस 10 को लेफ्ट से जैसे ही राइट में ले जाएंगे, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 2x इज इक्वल टू -6 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। -6 माइनस 10 बोथ आर नेगेटिव, डिवाइड कर लेंगे 16 हो जाएगा। इस 2 से राइट साइड में जैसे ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -16 by 2, तो x इज इक्वल टू -8, ये आपका नंबर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -8, देयरफॉर योर नंबर इज -8। वो इंटीजर क्या है, -8। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5, a number is divided by 6, a number is divided by 6 minus 3 equals 12, so let number is equal to x, okay, x number सपोज कर लिया, according to question a number is divided by 6, इसको 6 से डिवाइड करो, फिर माइनस कर दिया, फिर क्या करना है, -3 इज इक्वल टू, रिजल्ट इज इक्वल टू 12। आपसे कहता है नंबर इज डिवाइड बाय 6, नंबर मैंने x सपोज किया, उसको 6 से डिवाइड कर देगा, मतलब 6 अपॉन x अपॉन 6 कर दिया, फिर कहता है -3 -3 तो -3 कर दिया इक्वल्स 12 कर दिया। अब ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करना है, इट मींस आपको सारे नंबर राइट साइड में ले जाना है, सिर्फ वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x + x अपॉन 6, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस बनेगा, 3 इज इक्वल टू 12। इस 3 को जो लेफ्ट में है राइट में ले जाइए, प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 3, जो कि आगे चल के क्या बनेगा बोलो, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ओके, तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 9, ये डिवाइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 * 6 इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू आपको नंबर क्या मिला,
54 इज योर आंसर। वो नंबर आपका 54 हो गया। Therefore question number 2 all the parts are complete. Okay, question number 4 for which equation n is equal to 8 is not a solution। इसमें से how I have 4 equation 1 2 3 4 a b c d 4 इक्वेशन है। इसमें से कौन सा इक्वेशन n is equal to 8 को रिप्रेजेंट नहीं करता है? इट मींस n is equal to 8 इसको सॉल्व करें तो नहीं मिलेगा। इन चारों इक्वेशन में किसको सिंपलीफाई करें? इट मींस n की वैल्यू फाइंड करें तो n is equal to 8 नहीं मिलेगा। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करें, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं? प्लस एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस अगर ट्रांसफर होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई ट्रांसफर होगा तो माइनस, वो डिवाइड, और डिवाइड अगर ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई। ओके, रिपीट अगेन। तो 3n is equal to 15 plus 9। ओके, 3n is equal to 15 plus 9 is equal to 24। ओके, n is equal to, क्योंकि 15 देखो ये माइनस 9 था, प्लस उधर गया तो प्लस हो गया, तो 15 9 24 हो गया। अब n 3n, व्हाट इज द साइन बिटवीन n एंड 3? मल्टीप्लाई। ये 3 जब इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 24 by 3, तो n is equal to क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो इसका तो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन n is equal to 8 मिल रहा है, n is equal to 8 इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। अब इसमें आ जाओ, इस 11 को राइट साइड में ले जाएंगे, 11 को राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्लस है और राइट में जाएगा तो माइनस होगा। तो n by 2 is equal to 15 minus 11, और 15 minus 11 is equal to 4, n by 2 is equal to 4, तो n is equal to 4, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 4 into 2, n is equal to 8, इसका भी सॉल्यूशन n is equal to 8 मिला। एंड लास्ट 2n plus 5 is equal to 21, तो 2n is equal to 21 minus 5, 2n is equal to 21 में से 5 जैसे ही माइनस करेंगे 16 आएगा, तो n is equal to 16 upon 2, then n is equal to 8। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसका भी मिल रहा है। चलो लास्ट में पहुंचते हैं। n upon 4, इस माइनस 8 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -10, और ये 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। therefore n by 4 is equal to -10 plus 8 is equal to -2। क्या हो जाएगा? -2। then n is equal to, therefore n is equal to -8। तो आप बोलो n is equal to 8 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। n is equal to 8 किस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है? तो आपका n is equal to 8 यहाँ भी नहीं मिला, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं। ओके, therefore question number 4 is complete। last question of this exercise is question number 5। 7 times a number decreased by the sum of 1 and 5। 7 times of a number, एक नंबर है उसका 7 टाइम करो, डिक्रीज बाय द सम ऑफ 1 एंड 5, उसको डिक्रीज करो, कम करो, किसमें से? 1 और 5 का सम करके, 1 और 5 का सम करके इक्वल्स टू 22। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 22 मिलेगा। देन फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर बताना है। व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना हो उसी को अननोन क्वांटिटी मान लेते हैं। जो फाइंड करना हो क्या होता है? अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल से। तो लेट number is equal to x according to question 7 times, उसका मतलब उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर आपका x था, उसे 7 से मल्टीप्लाई किया, 7x हो गया। 7 टाइम्स ऑफ ए नंबर डिक्रीज बाय, अब डिक्रीज के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और कहता है द सम ऑफ 1 एंड 5, 1 और 5 को सम करो, 1 plus 5 कर देते हैं, इज इक्वल टू आंसर 22। तो आपका आंसर 22 आ जाता है। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ये वर्बल एक्सप्रेशन था इसको मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज अ वर्बल एक्सप्रेशन। इस वर्बल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस नंबर को मुझे फाइंड करना है। तो चलो
सिंप्लीफाई करते हैं, बोर्ड मास ऊपर बनाते हैं, पहले इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 22। अब इस 6 को जो लेफ्ट साइड में माइनस है ना, इसको राइट में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 22 प्लस 6, तो x 7x इज इक्वल टू 26 और 22 प्लस 6 28। Therefore x इज इक्वल टू, ये 7 मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड होगा 28 अपॉन 7। जब किसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। Therefore नंबर इज इक्वल टू, वो नंबर आपने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। Okay. Therefore, exercise 8D is complete. Please वीडियोस को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।